हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है, और बेल आइकन को भी दबाइए हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको अस्हाबे फील का वाक़या बताने वाले हैं। हाथी वालों का वाक़या और परिंदों का वाक़या, जिसको दुनिया अबाबील के नाम से जानती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना। आइए जानते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमन का बादशाह अबराहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढहाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। अबराहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया, और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकर उस गिरजाघर का हज करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला एक किनाना का शख्स गेज़ और गज़ब में जल भुन गया और वहाँ के गिरजाघर की बेहुरमती की। जब अबराहा ने यह वाक़या सुना तो वह तेश में आपे से बाहर हो गया और काबे शरीफ को ढहाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया, और उसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से पहले बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू के लिए अबराहा के लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराहा को मालूम हुआ कि कुरैश के सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है, तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अबराहा ने कहा, ए सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की क्या हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबराहा अपने फ़िरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोज़ा ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को बर्बाद कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अबराहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया, और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर और फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के साथ दरबार बारी ताला में दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर
چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبے کو دہانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حالت میں قہر الہی ابابیلوں، چھوٹے پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابراہہ کے لشکروں اور فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکچھے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی، چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اسی طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ آئیے اس صورت میں رب العزت ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، اس پر مختصر سے غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو تک بھیج سکتا تھا، اونٹوں اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی حقیر چڑیا بھیجی جس سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی بھر بھی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو حقیر سے حقیر جانوروں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر لوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہاری ہی خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم آخرت کے لیے کچھ کر ایک خیر کرو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کرنا، اور آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، اگر دل ہو تو شیئر کریں، پسند آئی ہو تو لائک کریں، نہیں پسند آئی ہو تو آپ کی مرضی، اور اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔